अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला उम्महाति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अअमामि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला सय्यमन अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया बिल क़ौलिल ग़ालिब खैरुन नासिरीन सय्यदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अशीरतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अग़िस्नी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हाज़रीन व नाज़रीन बिहम्दिल्लाह ताला हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू इस्मत ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा की हुर्मत में जारी व सारी है और हम एक तसलसल के साथ इस हुर्मत को बयान कर रहे हैं और इस हुर्मत के हवाले में उन लोगों को पेश कर रहे हैं जो लोग पूरी उम्मत के अंदर अपना एक इल्मी मकाम अखलाक़ी अज़मत रखते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलवातुल्लाह ताला अलैहा। तो तफ़सीलात तो एक तसलसल के साथ चलती रहेंगी। सरदस इतना है कि ये वो मकाम है सैयदा कायनात सलवातुल्लाह ताला अलैहा का जिन पर ईमान लाना वाजिब है। कोई शख्स अगर इन हुर्मतों की तकरीम पर ईमान नहीं रखता तो फिर उसका जो मुआख़ज़ा नबूवत की ज़बान से हुआ है, मैं आज उस मुआख़ज़े के तसलसल को पेश कर रहा हूँ ताकि कहीं कोई किसी गुमान में न रहे इस एतबार से कि जनाब मैं इतना बड़ा अल्लामा हूँ, मैं शेख़ तरीक़त हूँ और मैं जो कुछ कह जाऊँ अहले बैत नबूवत की बाबत वो एक मायार इल्मी है, मायार दीनी है। आइए ज़रा हम अपने ख़याल की दुनिया से हटकर, फ़र्त जज्बात के तसलसल से हटकर, मज़हब के सारे जोड़ तोड़ से हटकर हम सादा लोही में सादा रसूल की सादा बातों में वो रोशनी आपके सामने पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हसास अंदाज़ में ये इरशाद फरमाया कि मकाम ज़ाहरा का तक़द्दुस कितना बुलंद है। अगर कोई शख्स इस तक़द्दुस का एहतराम नहीं करता तो उसका नबवी मुआख़ज़ा क्या है, नबूवत की निगाह में वो शख्स कौन है। मुझे खौफ आता है कि ये उम्मत कहाँ बर्बाद होकर जा रही है। जिस तसव्वुर अज़मत में अल्लाह और उसके रसूल ने सैयदा कायनात सलवातुल्लाह ताला अलैहा की हुर्मत को बयान फरमाया है और हम इस पर तबसरे कर रहे हैं, मज़हब तराश रहे हैं, मसलकी जनाब क़दामत पसंदी का एक हमने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया हुआ है। खुदा से डरना चाहिए, ये हुज़ूर का हरम है, ये फ़रिश्तों के लिए भी जाए एहतराम है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी जाए एहतराम है और असहाबे रसूल के लिए भी जाए एहतराम है। तो जहाँ ये अज़मतें एहतराम की अज़मत में उतर कर बात करती हैं तो फिर हम कौन हैं जो उनके एहतराम के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ एक नया मज़हब तराशें, नई सूरत तराशें और अहले इल्म पर दे मारें। तो मैं इस वक्त उन अहले इल्म से
मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ जो इस वक्त इन हवालों पर गुफ्त शुरीद कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं और तराजू कर रहे हैं सैयदा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहा के मकाम का, मैं उनको अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का वास्ता देता हूँ। बाज़ आ जाओ, हम एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम एक अज़ियतनाक नुकसान की तरफ जा रहे हैं। उम्मत नहीं रहेगी जब तक कि दर ज़हरा के तक़द्दुस का एहतराम नहीं करेगी। ये बात ज़हन में रखें, ये मेरी ख़याल आराई नहीं, मेरे रसूल के इरशादात हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ने इन हकीकतों की निशानदेही अपनी नबवी ज़बान से फरमाई है और बड़े हसास अंदाज में मैं वो सादा अल्फाज बयान करता हूँ ज़बान नबुवत की रोशनी में, क्योंकि ख़याल आराई को मैं गलत समझता हूँ। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों कायनात की सारी हकीकतों का कायनात के सारे एहसासों की मोहब्बतों का क़िबला मेरी ज़ात है और मेरी मोहब्बत का क़िबला ज़हरा की ज़ात है। और इस अमल की गवाही भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहा ने बयान फरमाई है। उनसे किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे ज़्यादा किन से मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने बरमला कहा, मैं जब भी मोहब्बत की इर्तकाज़ की सूरत देखती हूँ तो सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा मरकज़ मोहब्बत हैं मुस्तफ़ा की निगाहों का। ये अलग बात है, हर बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, हर बेटी को बाप से भी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर हम अपने तय्युनात फ़ितरत के एतबार से उस मोहब्बत का जायज़ा लें तो कभी कभी बाप बेटी से तलख़ भी हो जाता है किसी रवैये पर, और कभी बेटी भी बाप से तलख़ हो जाती है। लेकिन इस ख़ाकदान आलम में, कायनात के अंदर किसी के पास एक लफ्ज़ है बोलने के लिए कि रसूल ज़ादी ने रसूल से खफ़गी का इज़हार किया हो या रसूल ने अपनी बेटी से खफ़गी का इज़हार किया हो? दरअसल इसमें एक रूहानी पहलू है। रसूल की ज़ात को उनकी निगाहों के सामने सैयदा कायनात का पैकर इस्मत महज पैकर महसूस नहीं था या बिन्ते रसूल होने का टाइटल नहीं था। दरअसल निगाह नबुवत में वजूद फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अंदर महसूस होता था कि अल्लाह के नूर के जलवों का पहरा है फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वजूद पर। वो तो वजूद फ़ातिमा से हुस्न उलूहियत के जलवों का ज़ौक़ लेते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपनी बेटी, यानी सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं, हमारे यहाँ भी एहतराम है बेटियों का, ऐसा नहीं भी नहीं करते। गैरतमंद लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को तकरीम देते हैं, देनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई इन लोगों से पूछे कि इन जज्बात के पीछे जो उसवा है आपके इन एहसासों के पीछे वो क्या हो सकता है, तो बरमला बदाहतन वो कह देते हैं कि हमारे पास, हमारे सामने और कोई हवाला ही नहीं, हमने रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में सुना है कि वो अपनी बेटी को तकरीम देते हैं। ये एक समाजी माशरती बात है जिस रूहानियत के तसलसल में मैं बात कर रहा हूँ। रसूल की ज़ात में ज़हरा को अल्लाह के हुस्न के जलवे नज़र आते हैं और फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात में रसूल को अल्लाह की अज़मतों के जलवे नज़र आते हैं। तो दीनी रूहानी एतबार से भी वो मरकज़ मोहब्बत थी, खुल्की और खिलकी एतबार से भी वो मरकज़ मोहब्बत थी, क्योंकि रसूल जानते थे मेरे दीन की बका की ज़मानत है फ़ातिमा, और वो किरदार मौजूद था। बल्कि यहाँ तक तो इरशाद किया गया है, हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने आकर बताया कि या रसूलल्लाह, आपके दीन के वक़ार पर जब आँच आएगी तो बुनियाद ज़हरा के लाल बनेंगे, दीन की कुव्वत का बाइस हसनैन करीमैन बनेंगे। ये तो पहले भी मौजूद था। तो हुजूर का जो शगफ़ है इस एतबार से कि मेरी सिर्फ यही नहीं कि मेरी फ़ितरी अक़दार या अखलाक़ी अक़दार की अमीन हैं, बल्कि रसूल को नज़र आता था कि ज़हरा रसूल के दीन की भी अमीना हैं और मुहाफ़िज़ा हैं। इसलिए इस पर तो मैं अलग से 5 या 6 घंटे गुफ्तगू करूँगा। वो हवाला फ़ितरत क्या है, हवाला नबुव्वत क्या है। सरदस्त जो मैंने आपसे ये वादा किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का नबवी मुआख़ज़ा क्या फ़रमाया है
जिस शख्स के मन में सैयदा कायनात का एहतराम नहीं है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि अलज़िमू मवद्दतना, लोगों तुम पर हमारी मवद्दत लाजिम है। अब अगर ये ख़ुद से फ़र्ते जज्बात में जुमला कहा होता तो हम समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त पिदरी से मग़लूब हो गए थे। नहीं, शफ़क़त पिदरी के पीछे भी खुदा की वही का नूर मौजूद है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, उस मवद्दत क़ुरबा के तसव्वुर अज़मत को जो खुदाए ज़ुल जलाल ने कुरान में दिया है सूरह शुअरा के अंदर, उसी को नबवी ज़बान में सादा लफ्ज़ों में बयान फरमाया। अलज़िमू मवद्दतना, तुम्हारे अमाल में, तुम्हारे ईमान में लाज़िमा ईमान यह है कि तुम हमसे मोहब्बत करो, मवद्दत करो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाहु, कायनात का जो शख्स इस एतबार से मैदान हाशर में उतरेगा कि वो हमसे मवद्दत करता था, अहले बैत नबुव्वत से प्यार करता था, फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तकरीम करता था, दखलल जन्नह बिशफ़ाअतना, हम उसके हक़ में खुदा के हुज़ूर शफ़ाअत करेंगे और वो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये इनाम है। और दूसरी तरफ अगर किसी के मन में खोट है और मकाम ज़हरा के तक़द्दुस का एहतराम नहीं है, तो फिर आइए सुनिए, ये भी नबुव्वत का फ़ैसला है। वल्लज़ी नफ़्स बियदिही ला यनफ़उ अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, उस वक़्त तक कायनात के किसी भी साहिब अज़मत को उसकी अज़मत दीनी, अखलाक़ी, रूहानी या अमल नहीं नफ़ा दे पाएगा, नहीं काम आ पाएगा, जब तक कि मारफ़त फ़ातिमतुज़ ज़हरा की हुर्मत की उसके अमल पर मोहर नहीं होगी। हाँ, ये नबुव्वत का फ़ैसला है। अगर उन आमाल के अंदर तकरीम ज़हरा का तक़द्दुस होगा तो वो आमाल नफ़ा बख्श होंगे। किसी की करोड़ साल की भी इबादत हो तो खुदा ठुकरा देगा जिस इबादत में सरशारियाँ इस एतबार के न हो जिसमें फ़ातिमतुज़ ज़हरा का एहतराम नहीं है। ले आएँ ये मौलाना साहबान अपने इल्मी मखमा से। हम तो रसूलुल्लाह की सादा बातों पर यकीन करते हैं, चूँकि हम सादा लौह लोग हैं और सादे रसूल की सादी बातों पर सादा यकीन करते हैं। किसी फ़िक्री फ़लसफ़े के तनव्वुई नौ बनो तसव्वुरात में हम ये बातें नहीं करते। फरमाया ला यनफ़उ अब्दन अमलहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना, ये मुआख़ज़ा है नबुव्वत का। बच जाए इस वक्त का अहले इल्म नबुव्वत के मुआख़ज़े से बचने के लिए, नबुव्वत के मुआख़ज़े से बचने के लिए ख़ुद को बचाए और पनाह ले ले दामन ज़हरा में। आज बड़ा बावेला है अपने टाइटल में कि मेरी बड़ी बड़ी शनाख्त है, मैं फ़लाँ मनसब रखता हूँ, फ़लाँ मकाम रखता हूँ, फ़लाँ वक़ार रखता हूँ, फ़लाँ मेरा मज़हब है, फ़लाँ मेरा मसलक है, फ़लाँ मेरा मशरब है। ओ भाई अपने पास रख, तेरा मसनब, तेरी मसनद, तेरा मशरब, तेरी सनद, तेरा वजूद, तेरी वजाहत उम्मत के लिए हुज्जत नहीं। उम्मत के लिए अगर कहीं वक़ार और हुज्जत का तसव्वुर मौजूद है तो वो दहलीज़ ज़हरा की कबूलियत के हवाले से है। आइए मैं एक और हदीस आपको इस हवाले से पेश कर देता हूँ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों के तक़द्दुस का जो तसव्वुर नबवी दिया हुआ है उस पर हमारा फोकस हो और हम इस मज़हबी जोड़ तोड़ और फसाद से बच जाएँ। सादी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। हजूर के चचा हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, वो शिकायत करते हैं लोगों की, कुरैश की। कहते हैं या रसूल अल्लाह कुन्ना नलकन नफ़र मिन कुरैशिन वहुम यतहद्दसूना फ़यक़तऊन हदीसहुम फ़ज़करना ज़ालिका लिरसूलिल्लाह फ़क़ाला मा बालु अक़वामिन यतहद्दसूना फ़इज़ा रअवुर रजुला मिन अहले बैती क़तऊ हदीसहुम। और एक रिवायत में ये है या रसूल अल्लाह इन्न कुरैशन इज़ा लक़िया बअदुहुम बअदन लक़ू बिबशरिन हसनिन व इज़ा लक़ूना बिवुजूहिन ला नारिफ़ुहा क़ाल फ़ग़ज़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही। ये नबुव्वत के अल्फाज हैं, मेरा एक लफ्ज़ भी नहीं। मैं तो एक खसीस से तिनके से भी कम हूँ, सिर्फ़ फ़ैज़ान नबुव्वत की जो लफ्ज़ों के अंदर रानाई है वो आपको पेश कर रहा हूँ।
मेरे रसूल ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं, शिकायत हुई हुजूर के दरबार में। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये जो कुरैश हैं जब आपस में मिलते जुलते हैं तो पुरतपाक अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं, घुल मिल कर मिलते हैं, पुरजोश अंदाज में मिलते हैं, और फिर जब ये बातें कर रहे होते हैं, हम अहले बैत नबूवत अगर हम इनके करीब से गुज़रते हैं तो हमसे ये बातें छुपा लेते हैं और अपनी बातों को काट देते हैं। गोया इनके रवैयों में मोहब्बत का सुरूर नज़र नहीं आता, इनके रवैयों में कोई और ही चीज़ नज़र आती है जो नफ़रत की दाई है। तो मेरे रसूल का वो मंज़र तबाह देखो। यही हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फ़ग़ज़िबन नबी गज़बन शदीदा, रसूलुल्लाह को इतना गुस्सा आया कि क़यामत खेज़ गुस्सा था, गज़बन शदीदा। काल नबूवत के लफ्ज़ों के, नबूवत की ज़ुबान से इरशाद फरमाया, नबूवत के मिंबर पर चढ़कर फरमाया, खुदा की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमानु हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबतिम मिन्नी। कायनात के किसी शख्स में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक के वो सैयदा ज़हरा की तकरीम की अज़मत से नहीं गुज़रता, और अहले बैत नबूवत और ए मेरे अम्मे मोहतरम आपकी हुर्मत और तकरीम को ईमान नहीं बनाता, वो मोमिन है ही नहीं। आइए ज़रा थोड़ा सा मैं आपको एक तकलीफ़ देना चाहता हूँ, आपकी समातों की नज़र। ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हैं हुज़ूर के चाचा हैं, लेकिन माँ की तरफ से सगे चाचा नहीं हैं, बाप की तरफ से हैं, जो एक रिश्ते की अज़मत में एक फ़ासले पर हैं। उनकी मोहब्बत के बगैर किसी के मन में दाखिल ईमान नहीं हो सकता। तो फिर जो हर निस्बत के एतबार से आगे हैं, और अल्लाह ने फरमाया, अबू तालिब हमने तेरे वजूद से वजूद नबुव्वत को पैवस्त कर दिया है, सिर्फ़ सोहबत के टाइटल पर नहीं रखा। सोहबतें बनती संवरती रहती हैं और कभी बिगड़ भी जाती हैं। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुर्तद हो गए थे जब हुजूर ने मेराज की अज़मत को बयान फरमाया। इसके अलावा भी कई लोग, बहुत सारे हवाले मिलते हैं। यहाँ मेरा रब इरशाद फरमाया कि हमने वजूद नबुव्वत को वजूद अबू तालिब से जोड़ दिया है, पैवस्त कर दिया है। दो अलग अलग हकीकतें एक हो गई हैं। ये खुदा के फ़ैसले हैं। ये कसूरवार नौज़ बिल्लाह मौलाना साहिबान के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, वो फिर खुदा का कसूर निकालें। फ़कीर तो सिर्फ़ हवाला और दलील पेश कर सकता है। अब जो शख्स इस मर्तबे पर खड़ा हो, वो कहता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, मा बाल अक़वामिन यतहद्दसूना फ़इज़ा रअवुर रजुला मिन अहले बैती। कोई शख्स अगर मेरी अहले बैत के लोगों में से किसी को तकता है तो फिर उसके रवैयों में कोई बरतरी नहीं आती, अच्छाई नहीं आती, वो रवैये बदल लेता है। तो याद रखना ये किन को कहा जा रहा है। उनमें सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, फ़ारूक़ आज़म भी मौजूद हैं, सारे अज़ाब मौजूद हैं। ये उन लोगों को पहला खिताब है। हम तो इसके मुखातिब 1450 साल बाद आकर बने हैं ना। जो इसके अव्वल मुखातिब हैं वो असहाबे रसूल हैं, वो किसी भी अज़मत के हैं। उन अज़मत वालों से अल्लाह के रसूल ने मुखातिब होकर फरमाया कि मत समझना किसी अपने रूहानी दीनी मर्तबे पर मत इतराना, मत ख्याल करना किसी उजब का शिकार हो जाना। नहीं नहीं, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल को एतमाद था, यकीन था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी और मेरे दीन की खिदमत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो भटक जाएँ। लेकिन हसास अंदाज में ये दरस दिया कि अगर किसी के मन में ये ख्याल भी गुज़रे तो फिर वो अपने दिल से, दिमाग से ईमान के नूर का जनाजा निकलता हुआ देखेगा, ईमान के नूर का जनाजा निकलता हुआ देखेगा। यानी उसके मन में, दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि कोई अहले बैत नबूवत की तकरीम नहीं करता। अब जब किसी के दिल में ईमान है ही नहीं तो उसके ईमान की तस्दीक कहाँ से आएगी? फिर उसके ईमान पर मुरतब जो नताइज हैं उसके अमाल के, वो कहाँ होंगे? खा कितना कोई मर्ज़ी फ़ने खां हो, इबादत में, रियाज़त में, इल्म में, फ़क़ाहत में, इल्मी बसीरत में, जहाँ जहाँ भी पहुँच जाए,
अगर वो दर ज़हरा की तकरीम से खाली है तो वो रसूल के फतवे के मुताबिक उम्मत यकीन करे कि उसके दिल में ईमान आया ही नहीं है। उसका गौस होना, कुतुब होना, अब्दाल होना, ये सारी चीज़ें होना, जितने भी किसी के पास कोई मर्तबे है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे रसूल ने बोल कर फरमाया कि उसके दिल में दाखिल ही नहीं होता ईमान, हम उसके ईमान का कौल कैसे करें। तो यहाँ चच्चा भी अहले बैत नबूवत है। मैं यहाँ एक वजाहत चाहता हूँ। बहुत सारे इल्मी मजहबी जो मौलाना साहिबान हैं और ख़ासकर वो जो ट्रेड कंपनियाँ चला रहे हैं मज़हब की बुनियाद पर, उनसे मैं मुखातिब हूँ। मज़हब किसी के बाप की मलकियत नहीं। तुम्हारे फ़िक्री दायरे जो जहालत पर मबनी है उसका नाम मज़हब नहीं, कि जहाँ आप लोगों ने लकीर खींची और वही दीन करार दे दिया। तुम में कौन ऐसा जो साहिब वही है, कौन ऐसा जो शारे है? ये शारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह का पाक रसूल शारे अलैहिस्सलाम है। वो ये कह रहा है, अपने रिश्तों का, अपने हरम के हदूद अरबा को बयान कर रहा है कि जो इस निस्बत का चच्चा है वो भी अहले बैत नबूवत है। और अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो फिर अहले बैत नबूवत के भी सरदार हैं। और फिर अहले बैत नबूवत का दूसरा टाइटल जो मेरे रसूल ने खिलकी एतबार से और कुरान पाक ने उसे बयान फरमाया 14 आयात में